रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाटो और पश्चिमी देश हरकत में हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, तुर्की समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। उधर रूस ने भी यूक्रेन की सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों, टैंक, तोप, आर्मर्ड व्हीकल सहित 1 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ है। इस विवाद को शांत करने के लिए रूस के साथ शांति वार्ता कर रहे अमेरिका भी कोई रास्ता निकलता न देखकर यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली कराना शुरू कर चुका है। ब्रिटेन भी कीव में अपने दूतावास के अतिरिक्त कर्मचारियों को निकाल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पूर्वी यूरोप जल्द ही युद्ध की आग में जलने वाला है। मगर सवाल अब यह आ रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो किसका पलड़ा भारी होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस और यूक्रेन में कौन कितना ताकतवर है। युद्ध के समय यूक्रेन रूस के सामने कितना टिक पाएगा या फिर यूक्रेन रूस को अपनी रणनीति के आगे झुका देगा। यह सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच साल 2014 से ही तनाव देखा जा रहा है। इसी साल रूस ने आक्रमण कर यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। उस समय रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए यूक्रेनी सैनिक अपनी पूरी जी जान से लड़े थे, लेकिन वो हार को टाल नहीं सके थे। विशेषज्ञों के अनुसार यूक्रेनी सेना का मनोबल ऊंचा है, लेकिन उनके पास हथियारों की कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए नाटो देश दिल खोलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने अपने कई जंगी जहाज और हथियारों को यूक्रेन भेजा है। इन हथियारों में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और तोप के गोले शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी यूक्रेनी सेना और गुरिल्ला लड़ाकों को रूस के खिलाफ जंग के लिए ट्रेनिंग दे रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यूक्रेन और रूस में युद्ध होता है तो कौन देश किस पर भारी होगा। इसे समझने के लिए हमें यूक्रेन और रूस के सैन्य ताकत को समझना होगा। तो आइए हम यूक्रेन और रूस के पूरे सैन्य ताकत को समझते हैं। अगर हम बात करें यूक्रेन के सैन्य ताकत की, तो यूक्रेन के पास कुल सैनिकों की संख्या 11 लाख है, जबकि वहीं रूस के पास कुल सैनिकों की संख्या 29 लाख है। अगर हम यूक्रेन के एक्टिव सैनिकों की संख्या की बात करें तो यूक्रेन के पास कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या 2 लाख है, तो वहीं रूस के पास एक्टिव सैनिक 9 लाख हैं। रिजर्व सैनिकों की बात करें तो यूक्रेन के पास रिजर्व सैनिक 9 लाख हैं, वहीं रूस के पास 20 लाख रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। अब अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यूक्रेन के पास 98 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, वहीं रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान हैं। हमलावर हेलीकॉप्टर, अगर हम हमलावर हेलीकॉप्टर की बात करें तो जहां यूक्रेन के पास सिर्फ 34 हमलावर हेलीकॉप्टर है, तो वहीं रूस के पास इसकी संख्या 544 है। टैंक, अगर हम बैटल टैंक की बात करें तो यूक्रेन के पास इसकी संख्या 2596 है, वहीं रूस के पास टैंकों की संख्या 12240 है। आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो जहां यूक्रेन के पास इसकी संख्या 12303 की है, तो वहीं रूस के पास 30122 आर्मर्ड व्हीकल मौजूद है। तोप, अगर हम तोप की बात करें तो जहां रूस के पास 7571 तोप मौजूद है, तो वहीं यूक्रेन के पास इसकी संख्या मात्र 2040 ही है। दोस्तों, अभी तक तो हमने जाना कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो सकता है, और अगर युद्ध हुआ तो किस देश के पास कितनी सैन्य ताकत है। लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की शुरुआत कहां से हुई। आपको बता दें कि यूक्रेन परंपरागत तौर पर सोवियत संघ का हिस्सा है। आज से करीब 30 साल पहले सोवियत संघ के विघटन के समय यह वर्तमान रूस से अलग हुआ था। यूक्रेन के हिस्से में सोवियत संघ के जमाने के कई महत्वपूर्ण स्थल, बंदरगाह और सैन्य निर्माण इकाइयां आई थी। हालांकि आज़ादी के बाद यूक्रेन परंपरागत तौर पर रूस का हमदम बना रहा। साल 2014 तक विक्टर यानुकोविच के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ होने तक दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन उनके हटते ही यूक्रेन में रूसी विरोधी सरकार आ गई। इस कारण यूक्रेन के रूसी भाषी क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा होने लगी। सबसे अधिक प्रभावित क्रीमिया में बढ़ते यूक्रेन विरोधी विद्रोह का फायदा रूस को हुआ। इसी को आधार बनाकर साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया, और तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि अब तक क्रीमिया में रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच जारी लड़ाई में 14,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। रूस का मानना है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2014 से ही यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, और यही वो असल वजह है जिससे रूस और यूक्रेन आज युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। रूस नहीं चाहता कि उसकी सीमा तक नाटो की पहुंच हो,
रूस इस बात से भी नाराज है कि यूक्रेन के कारण अमेरिकी सेना और उसके दुश्मन देश उसकी सीमा तक पहुंच रहे हैं। कई बार तो अमेरिकी सेना को रूस और यूक्रेन की सीमा पर भी देखा गया है। रूस इसी चीज को बहुत बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है और बार बार यूक्रेन को तनाव बढ़ाने से रोकने को धमकी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन रूस से रक्षा के लिए अमेरिका से काफी मात्रा में हथियार खरीद रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन की आबादी का लगभग छठा हिस्सा रूसी बोलने वाले लोगों का है। ऐसे में रूस का दावा है कि यूक्रेन में इन लोगों को भी खतरा है। वहीं दूसरी ओर रूस को जवाबी हमले की धमकी देने के बाद अमेरिका का कहना है कि रूस के पास अभी भी युद्ध से बचने का वक्त है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो और अमेरिका पर बरसते हुए यह कह डाला कि हमारा अगला कदम दुनिया को हिला देगा। अमेरिका का दावा है कि रूस फरवरी महीने में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन दुनिया को इस बात का डर है कि रूस और यूक्रेन के बीच होने वाला यह युद्ध कहीं एक तीसरा विश्व युद्ध न बन जाए। आपका क्या कहना है दोस्तों रूस और यूक्रेन के तनाव पर? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो में जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली किसी वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।